वृषभाय नमः। ॐ मानतुंग स्वामिने नमः। भक्तांबर स्तोत्र की परम दिव्य शक्ति का आवाहन करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी प्रभु ऋषभदेव को नमन करते हुए पंचम काल में सभी भक्तों की आस्था के समर्पण भाव के साथ इस दिव्य शक्ति के साथ आप तक मैं पहुंच रहा हूं। वर्तमान में पागलपन ही प्रभु के द्वार तक पहुंचाने का सबसे सफल प्रयोग है। बिना पागल हुए परमात्मा नहीं मिलता। कोई भी काम हो पागल तो होना ही पड़ता है। हनुमान के जीवन की घटना किसे नहीं मालूम, सब जानते हैं। कामदेव सर्वांग से सुंदर शरीर, लेकिन आज सारी दुनिया हनुमान की मूर्ति पर लाल सिंदूर पोत पोत करके उनकी पूजन कर रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हनुमान पागल हो गए। जैसी अशोक वाटिका में पहुंचे, सीता मैया को देखा कि हाथ में सिंदूर की डिब्बी लिए हुए है और थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके मस्तक पर लगाती है और प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम को याद करती है। हनुमान से रहा नहीं गया। सीता मैया के पास पहुंचे, हे मैया आप इतनी सुंदर हो, फिर भी आपने अपने बालों को लाल रंग से क्यों रंग लिया? क्या कारण है? सीता मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वानरवंशी, ये लाल रंग का सिंदूर नहीं, मेरे प्रभु राम की निशानी है। जब तक हमारे मस्तक पर ये सिंदूर रहेगा तब तक प्रभु राम मेरे साथ रहेंगे। ये बात हनुमान के दिल और दिमाग में बैठ गई। बाहर निकलते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, इस थोड़े से सिंदूर से सीता मैया के राम हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे रग रग में प्रभु राम का वास हो जाए। क्यों ना मैं इस सिंदूर से अपने पूरे शरीर को ही रंग लूं। पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके प्रभु राम के सामने जाके खड़े हो गए। राम ने जैसे ही सिंदूरी हनुमान को देखा, हंसने लगे, बोले पागल हो गया है, इतना सुंदर रूप और ये पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया। हाँ प्रभु, आज मैं सच में पागल हो गया हूँ। आज मुझे स्वयं को पागल सुनने में बड़ी खुशी हो रही है। पागल पाप को जो गलाने में लग जाए उसका नाम पागल। जहां जहां से जब पाप का गलन शुभारंभ हो जाता है वही सारी दुनिया उसे पागल ठहराने लगती है। पागल हो गया है क्या? बोले हाँ प्रभु, आज मैं जीवन में पहली बार पागल हुआ हूं। बोले क्यों ऐसा किया है? तब प्रभु राम से कहा, प्रभु हनुमान ने, हे प्रभु आपने मुझे अशोक वाटिका भेजा। सीता मैया के हाथ में छोटी सी डिब्बी थी और सीता मैया ने उस डिब्बी में से सिंदूर निकाल करके अपने मस्तक पर लगा दिया और कहा कि ये मेरे प्रभु राम हैं। उसी समय मुझे लगा कि थोड़े से सिंदूर में आप सीता मैया के हो सकते हो, तो मैं रग रग में सिंदूर लगा करके आपको विराजमान करना चाहता हूं। उसी समय से राम के प्रिय भक्त हनुमान हो गए। वर्तमान में राम से ज्यादा हनुमान को याद किया जाता है। ये पंचम काल है, भक्ति का काल है, भगवान का काल नहीं है।
इस पंचम काल में अब कोई भगवान नहीं बनेगा। इस पंचम काल में भक्ति के माध्यम से ही भक्त बनेगा। उसके बाद वह भक्त अमरता की ओर अग्रसर होने के लिए रास्ते की खोज पर निकल जाएगा। ये पंचम काल है। पागल होइए, बिना पागल हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। लोग तो मुझे भी पागल कहते हैं, कैसे आचार्य, सुबह उठते ही भक्तांबर, प्रवचन में भी भक्तांबर, दोपहर स्वाध्याय में भक्तांबर, शाम की आनंद यात्रा भी भक्तांबर, और वैया व्रत में भी भक्तांबर, जब देखो तब भक्तांबर। मैंने कहा मैं तो भक्त बना हूं, यदि मैं सच्चा भक्त बन गया तो मुझे अमर होने से कोई रोक नहीं सकता है। वही बात आपसे कहना चाहता हूं, जो बच्चे आपके घर में हैं, एक बार आपके लड़के को किसी लड़की से मुलाकात हो जाए, उस बच्चे की हालत कैसी हो जाती है आपने कभी सोचा? एक बार यदि आपके लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए, फिर वह बेचैन हो जाता है, कॉलेज का पता पूछता है, कॉलेज के सामने घंटों घंटों तक इंतजार करता है कि वो लड़की कब आए, कब दिखे। इसके बाद फिर अपने बहन को तैयार करता है कि बहना एक काम करो, इसका मोबाइल नंबर मिल जाए, इससे थोड़ी सी मुलाकात हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा सामान दूंगा। तो वह बहन भी कहती ठीक है, भाई की ज़िंदगी में यदि शांति मिल रही है, चलो बात कराने में क्या जाता है। थोड़ी सी बात हो जाती है, मोबाइल नंबर मिल जाता है, फिर देखिए स्थिति क्या बनती है। माँ को लगता है, परिवार को लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वह 9 बजे से लेकर के पूरी रात भर लड़की से बात करता रहता है, समय का पता नहीं चलता है। माँ पूछती है क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, परीक्षा का समय है, तैयारी कर रहा हूँ। अब तैयारी कर रहा है या फिर कोई दूसरी तैयारी में लगा है, पता नहीं चलता है। जब दुकान पर बैठता है उस समय भी मोबाइल लगा के सोचता है कि चलो थोड़ी बात हो जाए। फिर कहता है माँ मुझे लड़की से बहुत लगाव हो चुका है, यदि हो सके तो आप उसके साथ ही मेरी सगाई पक्की कर दो, शादी पक्की कर दो। सोचिए, एक बार लड़की को देखा, आपके मन में मोबाइल नंबर लेने के भाव पैदा हो गए, उससे रात भर बात करने के भाव पैदा हो गए। उसके बाद इतनी हिम्मत आ गई कि जब कभी अपने माँ बाप से कुछ नहीं बोलते थे, डरते थे, डर खत्म हो गया और अपने माता पिता से कहते हो कि मुझे उसी लड़की से शादी करना है। ये ताकत कहाँ से पैदा हुई? स्वयं के अंदर से। एक बार लड़की को देखने के बाद कैसे भाव आपके अंदर पैदा हुए कि मुझे उसी लड़की से शादी करना है। ऐसा ही तो जैन आचार्य कहते हैं, जिस तरीके से एक लड़की को देखने के बाद जो भाव पैदा हो जाते हैं, इसी के साथ ही जीना है, इसी के साथ ही मरना है, इसी के साथ ही पूरा जीवन यापन करना है। काश एक बार प्रभु आदिनाथ को निहार लेते, एक बार भक्तामर की आराधना इस पागलपन के साथ कर लेते, तो फिर आपके मुंह से यही निकलता कि अब तो पूरा जीवन इसी भक्तामर के साथ ही निकालना है। पूरा जीवन के साथ साथ कोई भी कार्य करूँगा, भक्तामर के साथ करूँगा। हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, बस मेरी सगाई, मेरी शादी आपके साथ हो चुकी है। इस गले में माला वरमाला के रूप में नहीं, जिनवर माला के रूप में होगी। इस प्रकार के भाव कब पैदा होते हैं? जब तुम्हारे अंदर पागलपन हो जाए। पागल हो जाओ प्रभु की भक्ति के लिए। समंत भा स्वामी जब पागल हुए ना, तभी तो पिंडी में से चंद्र प्रभु स्वामी प्रकट हुए। आचार्य मानतुंग स्वामी जब इतने पागल हुए, पता नहीं चला। यही पागलपन मानतुंग स्वामी को 48 कारागृह से बाहर निकाल के बिठा देता है। कितने सारे उदाहरण आप सभी ने स्वाध्याय के रूप में पढ़े हैं। तो आज ये भक्तामृत की श्रृंखला में पागलपन की बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। बस पूरे मनोभाव के साथ पागल हो जाइए, पाप को गलाने का प्रयास कीजिए, सब कुछ भूल जाइए। भक्तामर सिर्फ
पढ़ने के लिए मत पढ़ना, पागलपन होने के लिए पढ़ना। हाँ, एक एक काव्य को पूरे तन्मयता के साथ आज हम भक्तामर पढ़ते तो हैं, लेकिन सिर्फ सामने वाले को सुनाने के लिए जोर जोर से उच्चारण करते हैं, लय के साथ, तन्मयता के साथ, झूम करके पूरे ढोलक मजीरे के साथ करते हैं, लेकिन कहते हैं मज़ा आ गया। अरे मज़ा किसे आया? सामने वाले को मज़ा आया, लेकिन आपने अंदर की आत्मा का मज़ा नहीं लिया है। जब आप भक्तामर का पाठ करें, पूरे तन्मयता के साथ करें, श्वासों के साथ करें। कैसे करना है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। गहरी श्वास लीजिए गहरी श्वास, चेहरे पर मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो आपने इस काव्य श्रृंखला में सुन रहे हैं, उसी भाव के साथ श्वास को लेते हुए रोक लीजिए। जहाँ पर आप बिंदी लगाते हो वहाँ आदिनाथ भगवान की स्थापना कर दीजिए। ठहर जाइए, देखिए प्रभु ऋषभदेव को पूरे मन के साथ, एकाग्रता के साथ। एक बार और गहरी श्वास लीजिए, श्वास को रोकिए, चेहरे पर मुस्कुराहट। जहाँ जहाँ भी आपको वेदना हो रही है उस वेदना को भूल जाइए, आचार्य मानतुंग स्वामी की भक्ति में खो जाइए। एक बार और गहरी श्वास, चेहरे पर मुस्कुराहट। श्वासों के साथ पढ़िए। भक्तामर प्रणते मौली मणि प्रभाणा। श्वास लीजिए। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। फिर गहरी श्वास लीजिए। सम्यक प्रणम्य जिन्पाद युगम युगाधा। वालंबनम भवजले पतताम जनाना। गहरी श्वास लेकर रुकिए। चारों लाइनों को एक एक लाइन में देखिए। एक लाइन मस्तक के ऊपर, आँखों की तरफ दूसरी लाइन, तीसरी नाक से नीचे, चौथी इस ओंठ के नीचे तक। ऐसे चारों लाइनों को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। पूरी तन्मयता के साथ, आत्मीयता के साथ, पूरे मनोभाव के साथ इस लाइन को अपने शरीर की नसों की लाइनों तक ले जाइए, रग रग में दौड़ाइए। चेहरे पर पूरी मुस्कुराहट के साथ एक एक लाइन को, एक एक शब्दों को, एक एक अक्षरों को भक्तामर की अक्षर के साथ, बीजाक्षर के साथ अपने अंदर समाहित करते चाहिए। एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति आपको होना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा यह पावरफुल भक्तामर आपके लिए कल्याणकारी साबित हो। आज हम बहुत जल्दी जल्दी में भक्तामर पढ़ते हैं। आजकल तो लिखा रहता है कि 10 मिनट में भक्तामर, 15 मिनट में भक्तामर, 20 मिनट में भक्तामर। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मेरा जब मुंबई में चातुर्मास हुआ, एक दादी माँ को मैंने देखा, एक बार में 5-5 काम कर रही थी। गुलालवाड़ी में था, अभिषेक भी देख रही थी, टीवी लगी थी, आचार्य श्री का प्रवचन भी सुन रही थी, माला भी फेर रही थी, पूजन भी कर रही थी। 4 काम तो एक साथ चल रहे थे। अब 5वें काम में वह अपने पोते को गोदी में भी खिला रही थी। अब उसके मन में विचार आया कि कोई मुझे भक्तामर सुना दे। बच्चे को बुलाए, बेटा एक काम करो, मुनि श्री ने तुम्हें भक्तामर सिखाए ना? बोले हाँ, एक काम करो बेटा, जल्दी मुझे घर जाना है, भक्तामर सुना दो। बच्चे ने सोचा 5 काम तो दादी माँ पहले से कर रही है,
अब छठवां काम कह रही है भक्तामृत सुना दो। फिर भी उसने सोचा चलो, हमारे गुरुजी ने कहा है बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल परेशान नहीं करना, ये धर्म सुनना चाहें सबसे पहले उन्हें धर्म सुनाना। अब सोचा चलो सुना दें। पहला का बड़े आत्मीयता के साथ सुना दिया। भक्ता भर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य चित पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। देखा दादी माँ बिल्कुल मस्त है अपने काम में। अब उसने सोचा अब क्या किया जाए। अल्प श्रुतम श्रुतताम परिहासिदाम तद्भक्तिरे मुखरी कुर्ते बलानमाम। फिर देखा दादी माँ फिर पूजन में मस्त है। संपूर्ण मन शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्त्र भुवनम तबलंगयंती। फिर देखा दादी माँ पूजन में मस्त है। तुभ्यम नमस्त्रिभुनार्ति नाथा तुभ्यम नमः क्षितलामल भूषणाय तुभ्यम नमः श्री जगता परमेश्वराय तुभ्यम नमो चिर भवोदय शोषणाय। दादी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन दादी माँ पूजन में ही मस्त है। उसने सोचा अब क्या किया जाए। रक्ते क्षण समत कोकिल कंठ नीलम क्रोधो तथम फणमुत फणमा पतंतम। फिर देखा दादी माँ तो अपने में ही मस्त है। आपाद कंठम श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़म बृहन निगट कोट नस्य जंगा। फिर देखा दादी माँ तो बिल्कुल मस्त है। अब उसने सोचा बस अब क्या करें, पूरा काव्य सुनाना ही दादी माँ को। तो उसने सोच लिया कि अब सुना ही दूंगा दादी माँ को। तो बस आया चालू हो गया। स्तोत्र सृजम तब जिनेन्द्र गुण निबद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यही कंठ कथामजस्रम तम मान तुंगमवशा समपैति लक्ष्मी। दादी माँ भक्तामर पूरा हो गया। बोले बेटा हाँ। बोले हाँ दादी माँ। बोले बेटा आज तक मैं किसी से भी कहती थी कि मुझे भक्तामर सुना दो, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा एक एक घंटा लग जाता था, बेटा इतना जल्दी सुना दिया। बोले हाँ दादी माँ। एक काम करो बेटा, कल से भक्तामर सुनाने तुम ही आ जाया करो। अब ऐसे भक्तामर पढ़ोगे तो क्या फायदा होगा, सिर्फ समय की बर्बादी के अलावा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बस भक्तामर में आप पागल हो जाइए। मैं भी 48,000 मीटर आप लोगों से कपड़ा लिखवाने के लिए पागल हो गया। हर समय एक ही भावना रखता हूँ कि आप लोगों को मैं भक्तामर से जोड़ दूँ। जितनी भी मूर्ति आज हम भारत देश में मानतुंग स्वामी की देखते हैं वो सारी प्रतिमाएं लेखन कार्य की प्रतिमा हैं। तो जिस तरीके से मानतुंग स्वामी के लेखन कार्य की प्रतिमाएं हैं, बस आप भी इस लेखन कार्य की प्रतिभा के साथ उस प्रतिमा को आत्मसात कर सकें, जिससे आपके जीवन में इस भक्तामर की प्रतिभा का निखार हो सके और आपकी आत्मा का कल्याण हो सके। घर घर भक्तामर, हर घर भक्तामर, ऐसी भावना का नाम ही भक्तामर के प्रति पागलपन है। यही पागलपन आपको परम पिता परमात्मा से मिला सके, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः।